मनी इंसाइट्स एंड माइंडसेट के टॉपिक्स के सीरीज में हमने अभी तक डिस्कस किया है कि कैसे हमें मंत्रों के साथ शुरू करना चाहिए, कैसे हमें मनी मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, किस पैटर्न पे हमें अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को सेट करना चाहिए। लेकिन इन सब के साथ हमें फाइनेंशियल नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर हमारे पास मनी की एजुकेशन नहीं होगी तो हम उस मनी को जनरेट करने के लिए पैटर्न पर चल नहीं पाएंगे। हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमें इसको कैसे अटेन करना है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि हमें किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन से, किसी नॉलेजेबल पर्सन से या किसी नॉलेजेबल ऑर्गेनाइजेशन से मनी ग्रोथ की नॉलेज जरूर लेनी चाहिए। मनी नॉलेज की जो हमें एक मनी ग्रोथ की जो नॉलेज हमें मिलती है उसके लिए हमारा जुपिटर का माउंट और हमारा सैटर्न का माउंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये दोनों माउंट्स, क्योंकि ये दोनों लोग जो होते हैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस एंड विजडम के साथ कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हेल्प करने लग के लिए आ जाते हैं। तो ये माउंट्स हमारे जितने अच्छे होंगे, ये जितना वेल डेवलप्ड होगा और ये जितना प्रेस्ड होगा नॉर्मल, और इन पे कोई नेगेटिव सिंबल्स नहीं होंगे, कट्स एंड क्रॉसेस नहीं होंगे, उतना ही एक अच्छे पैटर्न पर हमें फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए कोई ना कोई हमारी लाइफ में जरूर एंटर करेगा। उसके बाद फिर अब हमें डिसाइड करना होता है कि हमें शॉर्ट टर्म गोल्स प्लान करने हैं या लॉन्ग टर्म गोल्स प्लान करने हैं। तो जब भी एक पर्सन का हाथ आप देखेंगे कि साइज में छोटा होगा, उसकी मेकिंग छोटी सी होगी, बहुत बहुत बड़ा हाथ नहीं होगा, उसका हाथ छोटा होगा और उसकी फिंगर्स भी छोटी होंगी और उसका पाम भी छोटा होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन्स हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स पर काम करते हैं। उनको लॉन्ग टर्म गोल्स की प्लानिंग अच्छी नहीं लगती, उनको शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स अच्छी लगती हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हमें ये डिसाइड करना है कि कुछ अमाउंट हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स में रखनी होती हैं। उसके लिए हमें स्क्वायर हैंड की भी ज़रूरत होती है, हमें शॉर्ट हैंड्स की ज़रूरत होती है, शॉर्ट फिंगर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लोग इंस्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तो हमें कुछ गोल्स को डाइवर्सिफाई करके शॉर्ट टर्म गोल्स में बना के रखना चाहिए। मनी के लिए, मनी जनरेशन के लिए हमें शॉर्ट टर्म गोल्स की रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन हमेशा तो हम शॉर्ट टर्म गोल्स पे नहीं चल सकते, हमें अपने फ्यूचर को भी सिक्योर रखना है। तो कुछ गोल्स हमें लॉन्ग टर्म भी बनाने होते हैं। तो आपकी फिंगर्स जितनी लंबी होंगी, आपका पाम जितना लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर होगा, उतना ही आप लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लंबा पाम और एक लंबी फिंगर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं उनका पर्पस ये होता है कि आने वाले टाइम में जब मैं अर्न नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब किस गोल को हमें शॉर्ट टर्म बनाना है और किस गोल को हमें लॉन्ग टर्म बनाना है, या हमें सारे ही गोल्स शॉर्ट टर्म पे चलाने हैं या सारे ही गोल्स लॉन्ग टर्म प्लान पे चलाने हैं, तो वो हमारे साइज ऑफ द हैंड के हिसाब से डिसाइड होता है। तो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन में ये भी जरूर देखना चाहिए कि क्या हम किस टाइप के काम के लिए बने हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं कि आपको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए? क्या आप उन लोगों में से हैं कि आप वेट कर सकते हैं पेशेंटली? कुछ लोगों को डेली इनकम देखने की इच्छा होती है, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है इकट्ठे बल्क में आ गए, अब थोड़े दिन नहीं आए तो चलेगा। तो उस तरीके से आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये शॉर्ट टर्म गोल्स चलेंगे आपके साथ या लॉन्ग टर्म गोल्स चलेंगे। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अब हमें मनी का स्ट्रीम्स ढूंढने हैं। हमें अपने मनी मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग अलग पैटर्न्स पे चलना पड़ता है। तो हमें ये प्लान करना पड़ता है कि अब हम किस किस पैटर्न पे चलें। तो हमें 3 लाइंस बहुत हेल्प करती हैं, हमारी फेट लाइन, हमारी हेडलाइन, ये और साथ में हमारी सन लाइन। ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हमारी फेट लाइन बहुत स्ट्रांग होती है या मल्टीपल डिविजन्स में डिवाइडेड होती है, तो ये हमें डिसाइड करवाती है कि हम कर्मा कैसे करेंगे, हम कितना एक्शन कर सकते हैं, हम क्या बहुत मेहनत वाला काम कर सकते हैं या इजी गोइंग वाला काम कर सकते हैं, क्या हमें बहुत हार्ड वर्किंग वाला काम करना है या हमें कंफर्टेबल काम करना है। तो आपकी लाइन जितनी थिक होगी, जितनी डार्क दबी हुई होगी, फैली हुई होगी, चपटी होगी, उतना ही आपको लाइफ में स्ट्रगल मिलेगा। और आपकी लाइन जितनी थिन, नीट एंड क्लीन एंड विद पॉजिटिव सिंबल्स अच्छी सी बनी होगी, तो आपको जो मनी स्ट्रीम्स डिसाइड करोगे आप, वो बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स के साथ और बहुत सिस्टमैटिकली
ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपकी पूरी हो जाएगी। तो आपको ये वाली नॉलेज होनी चाहिए कि मेरी लाइफ में थोड़ा-सा स्ट्रगल के साथ चीज़ें मिलनी है या मैं ईज़िली उनको अचीव कर सकता हूँ। फिर मेरी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है? क्या मेरे अंदर वो विल पावर है झेलने की, कि मैं किसी भी चीज़ को प्लान करूँ और फिर मुझे वेट करना है कि मुझे उसके रिज़ल्ट्स कैसे मिलेंगे। जब हम ये सब कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ में मनी मैनेजमेंट की कंसिस्टेंसी आने लग जाती है। पुरानी चीज़ों को भी फ़ॉलो करना है और जो मैंने अभी टॉपिक्स आपको बताए, इनको भी फ़ॉलो करना है। ये हमारी फेट लाइन, फिर हमारी सन लाइन हमें सोसाइटी से कनेक्ट करती है, तो हमें सोसाइटी में अपने आप को स्टेटस लेवल पे कहाँ लेके जाना है, वो हमारी लाइफ लाइन भी डिसाइड करेगी। हमारे घर का स्टेटस कैसा होगा और हमारी सोसाइटी का स्टेटस कैसा होगा। तो हमें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कितने पैसे हमें इन्वेस्ट करने हैं, कितने पैसे हमें सेव करने हैं, हम मनी कैसे जनरेट कर सकते हैं, हमारे गोल्स किस लेवल तक के होने चाहिए, स्टार्टिंग में हमें कितने गोल्स रखने हैं, लेटर ऑन उनको कैसे भी इंक्रीज करना है, फिर हमें उनको कैसे डाइवर्सिफाई करना है, फिर हमें सोसाइटी में एक अच्छे जोन में कैसे रहना है। तो कुल मिलाकर अगर हमारे पास एक अच्छा सोशल जोन होगा और एक अच्छा मेंटल लेवल होगा, तो हम एक अच्छी नॉलेज लेकर एक वेल प्लान्ड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, मनी मैनेजमेंट के लिए काम कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत एसेंशियल है। विदाउट दैट जब भी हम काम करते हैं तो हम कोई ना कोई गलतियां जरूर करते हैं। तो इसी पैटर्न पर हम अपने मनी को जनरेट करने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस में काम कर सकते हैं। मैं हूँ आपकी फार्मिस्ट कोच। एक बार फिर से आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए वेट कीजिएगा, जब मैं इसके आगे के टिप्स आपको दूंगी कि अब नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब मनी इंसाइट एंड माइंडसेट के टॉपिक में अगला टॉपिक क्या आएगा हमारा, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।